एबीसी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल और बेहद ही महत्वपूर्ण खबर इस वक्त चक्राता से, जहां 17 अक्टूबर को एमडीडीए के अंतर्गत आ रहे 6 गांव के लोगों ने खुलकर विरोध किया है और एसडीएम के माध्यम से डीएम देहरादून को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने अपने गांव को एमडीडीए से बाहर करने की गुहार लगाई है। हम समझ रहे हैं ना, ये एमडीडीए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता 2022 के विधानसभा प्रत्याशी रामशरण नौटिया का एक बड़ा विजन था, जिस विजन के आधार पर उन्होंने वोट मांगे थे विधानसभा चक्राता में। जिस विजन को लेकर वो एक बड़ा सपना देख रहे थे कि इस विजन के माध्यम से जौनसार ब्लॉक युवाओं को रोजगार मिलेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, विकास होगा, तमाम सारे उनके सपने थे। लेकिन ऐसा लगता है उनके सपनों पर अब ग्रहण लगने लगा है, क्योंकि 6 गांव के लोग खुलकर विरोध में सामने आ गए। वैसे इसकी सुगबुगाहट पहले से चल रही थी। एक लेखक है मुकेश, कोई लेखक है, पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत पहले से अपने लेखों के माध्यम से तमाम सारे प्रश्न उठाए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उनके उन लेखों को विपक्ष के नजरिए से देखना शुरू कर दिया। नौटियाल साहब, कहीं ना कहीं आपको गौर करने की आवश्यकता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपका जो विजन है, उस विजन के पीछे का जो उद्देश्य है जौनसार बाव के युवाओं के लिए, जौनसार बाव के पलायन को रोकने के लिए, जौनसार बाव के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उस उद्देश्य के पीछे आपकी नीयत खराब है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे। आपकी नीयत, आपका उद्देश्य बिल्कुल साफ हो सकता है, लेकिन आपका जो इस एमडीडीए को लागू करने का तरीका है ना साहब, वो सवालिया घेरे में है। सवालिया घेरे में इसलिए इन लोगों ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी है, लेकिन ये पहले से सवालिया घेरे में इसलिए भी था कि आपने सपना तो देखा उन विधानसभा चक्राता के गरीब ग्रामीण परिवार के लोगों के लिए, लेकिन उस सपने को लेकर कभी आपने ग्राउंड जीरो पर उन तमाम गांव के सियाणाओं, प्रधानों, उनके प्रबुद्ध जनों के साथ चर्चा नहीं की कि अगर हम एमडीडीए यहां पर ला रहे हैं तो उसके क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या पॉइंट हमारे रहेंगे क्षेत्र की तरफ से। एमडीडीए की जो लॉबी है उसमें क्षेत्र की तरफ से कौन प्रतिनिधि रहेंगे, क्योंकि एमडीडीए की लॉबी अगर कल अपने दायरे से बाहर निकलती है, आगे बढ़ती है, तो उस पर हमारा कोई प्रतिनिधि ऐसा भी तो हो जो हस्तक्षेप कर सके, जो वहां पर अपनी आवाज, अपनी पीड़ा रख सके। लेकिन नौटियाल साहब, आपने जिस तरीके से इसको बिल्कुल धरातल पर उतारने की जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति का खामियाजा है कि आज 6 गांव के लोग विरोध में उतर गए हैं और ऐसा हो सकता है कि और गांव भी इसके विरोध में धीरे धीरे उतर जाए। इसलिए बेहतर होता कि जौनसार बाव के प्रबुद्ध जन कहीं सारे राष्ट्र की बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, उन लोगों के, उन महानुभावों के आप सुझाव लेते, जौनसार बाव के प्रबुद्ध जनों की आप मीटिंग करते, आईएएस अधिकारी हैं उस क्षेत्र के, उनको बिठाते। राजनीतिक दृष्टि से देखो तो मूरतराम शर्मा है, प्रताप सिंह रावत है, 6 बार के दिग्गज विधायक प्रीतम सिंह है, मुन्ना सिंह चौहान है, श्रीमती मधु चौहान है। आपके व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब आप क्षेत्र हित के लिए कोई महाप्रोजेक्ट ला रहे हैं तो उसके लिए इन लोगों के साथ चर्चा करना अति आवश्यक है, क्योंकि उनको उस क्षेत्र का बारीकी से अनुभव है। ये महानुभाव उस क्षेत्र को बारीकी से जानते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जिसका खामियाजा आपको आगे भुगतना पड़ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं, ये सोचने में वो आम गरीब लोग भी सक्षम हो। उन आम गरीब लोगों के क्या डाउट्स है, क्या संदेह है, उसको आपको सुनना चाहिए था, उस संदेह को दूर करना चाहिए था, तब आप उस प्रोजेक्ट को वहां पर उतारते। तो मुझे नहीं लगता कि आज 6 गांव के लोग विरोध में उसके खड़े हो जाते। इसलिए मुझे लगता अभी भी कुछ बीता नहीं है। नौटियाल साहब, जौनसार बाव के विभिन्न लोगों को बुलाइए, राजनेताओं को बुलाइए, रिटायरमेंट अधिकारियों को बुलाइए, अभी राष्ट्र की संस्थाओं में बड़े पदों पर बैठे हुए इंजीनियर, आईएएस अधिकारियों को बिठाइए, चर्चा करिए, आपके दिमाग में क्या प्लान है उस क्षेत्र के लिए, इस एमडीडी के पीछे आपको क्या उस बेहतर उद्देश्य लगता है।
और वो लोग क्यों घबराए हुए हैं, वो भी अपना जो सुझाव है, अपना जो उनका प्रश्न है, डाउट्स है, वो आपके सामने रखेंगे। जब उन दोनों को मंथन करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, तब तो ना सब लोग इसका सहयोग करेंगे। ऐसे सहयोग नहीं नौटियाल साहब करेंगे कि आप देहरादून में नीतियां बनाएंगे और जौनसार बाउट गरीब लोगों को जो डाउट है वो कोई क्लियर करेगा नहीं। क्योंकि मूरतराम शर्मा हो, प्रताप सिंह रावत हो, रामशरण नौटियाल हो, मुन्ना सिंह चौहान हो, प्रीतम सिंह जी हो, श्रीमती मधु चौहान जी हो, आप ऐसी शख्सियतें हैं रामशरण नौटियाल जी कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह सकते हैं। लेकिन जिन गरीबों के गांव उस एमडीडीए में आ रहे हैं, जिन गरीबों के उस जौनसार बावड़ क्षेत्र से बाहर कोई आशियाने नहीं है, उन गरीबों को तो वहीं रहना है, वो बाहर नहीं रह सकते। तो उनकी जो पीड़ा है उसको आपको पहले उनके संदेह को दूर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उस प्रोजेक्ट उनके बीच लाना पड़ेगा। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, आपके उद्देश्य में, आपकी नियत में बिल्कुल भी खोट नहीं हो सकता है और किसी तरह का कोई संदेह भी नहीं है। लेकिन इन गरीबों को जो संदेह है, एमडीडीए से जो डर है, जो भय है, उसे तो आपको दूर करना पड़ेगा ना नौटियाल साहब। और यदि आप उन्हें दूर कर देते हैं तो बगावत तो कोई कर ही नहीं सकता, तो इस तरीके का विरोध कोई कर ही नहीं सकता। और यदि इससे पहले आप कर दिए होते तो ये 6 गांव के लोग भी विरोध में एसडीएम महोदय को ज्ञापन नहीं सौंपते। खैर, आशा है इस पर आगे भी आप मंथन करेंगे और इसका कोई निष्कर्ष निकालेंगे। अधिक जानकारी के लिए मैं सीधा ले चलता हूं आपको तहसील चकराता में। हमारे सहयोगी रिपोर्टर महेंद्र जोशी मौजूद है, उनके द्वारा विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया जानी गई है। लोग यहाँ पर मौजूद है, आप देख भी रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तमाम सारे लोगों ने विरोध किया है। मैं फिर से बता दूं, 6 गांव के लोग वहां पर मौजूद थे। थाना टुंगरा, बिरमऊ, नवीन चक्राता, पुरोड़ी और इसके अलावा उधर छोटो, पुनावा, ये 6 गांव है जिन्होंने आज विरोध किया है। और सोचने वाला विषय ये भी है रामशरण नौटियाल जी, ये वो गांव है जो उस नवीन चक्राता के, जहां पर उस नवीन चक्राता की नींव डाली गई आपके द्वारा पुरोड़ी में, उस पुरोड़ी के सबसे नजदीक के 6 गांव है। यानी पिछले 23 साल पहले का जो आपका सपना था, और इस 23 साल में अगर वहां कोई होटल्स वगैरह बने हैं, अगर उन्होंने अपनी जमीन बेची है, तो ऐसा संदेह हो रहा है कि ये लोग पछता रहे हैं। आज इन्होंने कुछ कमियां महसूस की है। मुझे लगा नहीं कि इन लोगों को पुरोड़ी में अभी तक जितने होटल बने हैं, जो विकास हुआ है, उस विकास से इन आसपास के लोगों को कोई लाभ मिला हो, क्योंकि ग्रामीण लोगों की इतनी समझ होती नहीं है। वो पहले कौड़ियों के भाव अपनी जमीन बेच देंगे, बाद में पछता के कुछ होगा नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि अगर एमडीडीए आ भी रहा है, अगर आप ला भी रहे हैं, आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन उस एमडीडीए को धरातल पर उतारने से पहले एक हमें ब्लूप्रिंट ऐसा तैयार करना पड़ेगा, उन लोगों के सामने रखना पड़ेगा कि उनको विश्वास हो कि नहीं, हमारे खेत खलियान सुरक्षित है। वो एक कृषि बाहुल क्षेत्र है, पशुओं के चारागाह का उनके पास संसाधन होना चाहिए। और इसलिए उनके कई सारे डाउट्स है कि एमडीडीए आएगा तो ऐसा होगा, एमडीडीए आएगा तो ऐसा हो सकता है। उनके अंदर एक अनावश्यक भय हो, लेकिन जो भी है उसको दूर करने का तो आपका उत्तरदायित्व बनता है रामशरण नौटियाल। इसी उद्देश्य से आज की खास खबर आप सभी तक प्रेषित कर रहे हैं। उम्मीद है इस पर गौर किया जाएगा और इन लोगों की जो समस्याएं हैं, जो भी डाउट्स है, जो भी प्रश्न है, उसका समाधान ढूंढा जाएगा। खास खबर के लिए सीधा ले चलता हूं अपने सहयोगी रिपोर्टर महेंद्र जोशी के पास चक्राता में और जानते हैं विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया। माध्यम से हम लोगों के क्षेत्र के लोग हैं, उनसे भी और अपने नेताओं से भी हम लोग ये जो हम ज्ञापन दे रहे हैं, ये जो एमडीडीए हैं, एमडीडीए में हम लोगों का जो एक दिन पेपर वाला ने भी मांगा था, तो उसमें भी हमने कहा था कि भाई पहले हम लोगों को सुझाव लिए जाएं कि हम लोगों की इसमें क्या शर्तें होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमको जो हमारी जो बंजर भूमि है वो हमारी गौ चुगान है, जिसके बिना हम लोग रह नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमारी आजीविका का जो साधन है गौ चुगान। इसलिए जो हम लोग इसका विरोध करते हैं। और हम लोगों ने ये सोचा था कि भाई हम लोगों से बात करें कि भाई इसमें क्या क्या होना चाहिए, वैसा हुआ नहीं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। जो जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है और जिलाधिकारी महोदय चक्रौता के माध्यम से हमें प्रस्तुत किया गया जो MDDA के विरोध में दिया गया थाना गाँव वालों उसे हम आज जिलाधिकारी महोदय। मेरा नाम दिग्विजय सिंह रावत है और मैं ग्राम टुंगरा का निवासी हूँ। बहुत समय से हमारे नवीन चक्राता टाउनशिप की मांग थी और इसमें प्रयास भी किए गए स्थानीय नेताओं द्वारा, लेकिन एक चीज़ इसमें सबसे जो नेगेटिव चीज़ आई वो MDDA है। MDDA को हमारा क्षेत्र MDDA में शामिल कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है इसके लिए पहले एक मीटिंग की जानी चाहिए थी, स्थानीय जनता का सुझाव होना चाहिए था, लेकिन इस संदर्भ में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए सभी लोग को में बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है। आज हम सभी लोग जो नवीन चक्राता टाउनशिप के आसपास हैं, उनावा हो गया, छोटोम हो गया, गिरमो हो गया, आज तहसील में आए हैं और यहाँ पर MDDA को हटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी की अप्रोच नहीं होती है कि वो नक्शा पास कराए। जो पावरफुल लोग होते हैं वो तो करा लेंगे, लेकिन यहाँ जो मुख्य व्यवसाय है कृषि है और जो हमारा ज़मीन का नंबर है उससे जो हमारी बंजर भूमि लगी हुई है तो उसमें बहुत से प्रश्न उठ जाते हैं। तो इन लोगों का हमने विरोध किया है, इन चीज़ों का हमने विरोध किया है और इसी संदर्भ में आज SDM साहिबा को हम विज्ञापन देने आए हैं।